रंग बिरंगी पतंगे, खुला आसमान और बच्चों की खिलखिलाहट। पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति में खुशी और उत्सव का प्रतीक हमेशा से रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसा धागा घुल गया है जो मुस्कान नहीं, मातम बांट रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइनीज मांझों की। एक ऐसा धागा जो बिना आवाज किए लोगों की जिंदगी की डोर काट दे रहा है। चाइनीज मांझा धागा नहीं, मौत का फंदा। मांझा नहीं, मौत बिक रही है। खेल खेल में कट जाती है सांस। चाइनीज मांझा पतंग का धागा नहीं, मौत का फंदा है। बाजारों में प्रतिबंधित, फिर भी सड़कों, छतों और बाजारों में बेखौफ इस्तेमाल हो रहा है। हर साल इसकी चपेट में आकर राहगीर, बाइक सवार, बच्चे और बेजुबान पक्षी घायल होते हैं या जान गंवा देते हैं। उज्जैन में परीक्षा देकर घर लौट रहा योगेश किसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाइक से लौटते समय सड़क पर लटका एक अदृश्य सा धागा उसकी गर्दन में फंस गया। पल भर में खुशी, मेहनत और सपने सब खून में डूब गए। गला कट गया, सांस अटक गई और मौत बेहद करीब आ खड़ी हुई। डॉक्टरों ने समय रहते उसकी जान बचा ली, लेकिन गले पर लगे टाके प्रशासन और समाज की लापरवाही पर गहरे निशान छोड़ गए। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा आज भी खुलेआम लोगों की जान से खेल रहा है। चाइनीज मांझा कोई साधारण धागा नहीं है, कांच और केमिकल से बना वो हथियार है जो बिना आवाज किए जान ले लेता है। हर साल ये मांझा न जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ देता है। सरेस के साथ कुछ कांच के टुकड़े पीस के मिलाए जाते हैं। इस बार जैसा मुझे पुराने समय में, हम जब छोटे थे तो वो डोर थोड़ी कड़कपन में भी ज्यादा रहती है और जब वो ऊपर उड़ती है तो बहुत सारी पतंगे काटने की पावर रहती है उसमें। एक तरफ मांझे से हादसे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ त्योहारों में पतंगबाजी को लेकर पुलिस सतर्क है। पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उज्जैन पुलिस विशेष कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक उन स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है जहां बच्चे और युवा बड़ी संख्या में पतंग उड़ाते हैं। मांझा बेचने वाले दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। जब मांझे को बाजार में बेचने पर रोक है, कार्रवाई हो रही है, तो ये बिक कैसे रहे? ये कैसी सख्ती है, कैसा रोक है? साफ शब्दों में कहें तो ये प्रशासन का फेलियर है। सवाल समाज से भी, वो अपनी मस्ती, अपने शौक में दूसरों की जान की परवाह तक नहीं कर रही है। जानबूझकर मौत के मांझे का इस्तेमाल बेफिक्री से करते आ रही है। दर्दनाक बात यह है कि कोई इसे बेचता है, कोई शौक के नाम पर उड़ाता है और कोई हादसे की खबर पढ़कर अगले दिन भूल जाता है। एक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो बेच रहे हैं और जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों को गंभीर मानते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और कई जिलों के कलेक्टर, एसपी को सख्त आदेश दिए। आदेश नंबर 1 यह है कि चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। आदेश नंबर 2 यह है कि बाजार में इसकी सप्लाई और सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोका जाए। और आदेश नंबर 3 यह है कि प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। आदेश नंबर 4 के मुताबिक जनता को यह भी बताया जाए कि चाइनीज मांझे का उपयोग और बिक्री अपराध है, जिस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई की, साथ ही प्रतिबंधित मांझा के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चलाया। तस्वीर दिखाते हैं आपको। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया है। मांझा बेचने वालों की जांच पड़ताल की जा रही है। जनता से भी अपील की गई, अगर कोई चाइनीज मांझा बेच रहा है तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें चाइनीज मांझे को लेकर लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। अगर आप देखेंगे कनाडिया, खजराना, राजेंद्र नगर और इसके अलावा हीरा नगर, आजाद नगर, खजराना, इन सभी थानों में लगातार एमजी रोड, इन सभी थानों में लगातार कार्रवाई की गई। 1 दर्जन से अधिक केस रजिस्टर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये केस जो रजिस्टर किए 125 BNS के तहत रजिस्टर किए गए हैं। ऐसा कोई भी कृत्य करना, लापरवाही पूर्वक कृत्य करना जिसमें किसी की जान जोखिम में हो, तो ऐसी स्थिति में 125 BNS के तहत इसमें कार्रवाई की गई, FIR रजिस्टर की गई है। 1 दर्जन से अधिक इसमें FIR रजिस्टर की गई है और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए। एमजी रोड में कुल 2 कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों और 1 गोडाउन को सील किया गया है, जिसमें कि 13 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। 13 में से 4 के खिलाफ जिला बदर और 5 के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई इसमें की गई है और इनको जेल भी भेजा जा रहा है। चाइनीज मांझे के खिलाफ क्या है सरकार का और खासकर लोकल प्रशासन का स्थानीय प्लान, बताएंगे हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं उज्जैन और इंदौर से। पहले अनिमेश, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे प्रशासन का क्या है एक्शन प्लान कि चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से उसे मार्केट से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाए। जी देखिए, उज्जैन में भी लगातार जो है चाइनीज मांझे के उपयोग से जो है हादसे लगातार होते आ रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो योगेश आंजना जो कि एक कृषि स्टूडेंट थे, वो अपने गांव जा रहे थे। लौटते समय तार पर जो है चाइनीज मांझा लटका हुआ था, वो उसकी चपेट में आ गए। लेकिन सूझबूझ और के चलते जो उन्होंने बाइक को तुरंत रोका, लेकिन बावजूद इसके 10 टाके उनके गले में आए हैं और उनका इलाज जो है अभी भी जारी है। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें, बीते शनिवार को जो है चिमनगंज थाना पुलिस ने भी 3 संदिग्धों को पकड़ा था, जिनकी उम्र 19 वर्ष थी। उनके पास से 15 से ऊपर चाइनीज गट्टे जो थे वो बरामद किए गए। वे गट्टे जो है अन्य लोगों को बेचे जा रहे थे। मुखबिर की सूचना से या जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके पूर्व में नीलगंगा थाने ने भी 4 आरोपियों को पकड़ा और उनका जुलूस भी निकाला, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए कि इन चीजों का उपयोग नहीं करना है। या मौत की डोर है, चाइना डोर है, लाइलॉन डोर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको त्योहार बनाना है तो आप जो कॉटन का थ्रेड आता है आप उसका उपयोग करें और हर्षोल्लास के साथ में त्योहार बनाएं। यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर SP की बात की जाए तो लगातार स्पेशल ड्राइव जो है उज्जैन में चलाई जा रही है। स्कूलों के अंदर काउंसलिंग की जा रही है और पेरेंट्स को, अभिभावक को यह बोला जा रहा है कि अगर आपके बच्चे इस खतरनाक डोर का उपयोग करते हैं तो आप उस पर प्रतिबंध लगाएं, आप उसका मना करें। बच्चों को इन चीजों के लिए सावधानी पूर्वक उपयोग करें। ये सब बातें जो है अमल में लाई जा रही है। जगह जगह पे आप देखेंगे पुलिस जो है, जो पतंग मार्केट है, तोपखाना क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वो पतंग मार्केट है, वहां पर भी दुकानों पर जाकर समझाइश दी जा रही है। जो ग्राहक जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे दुकानों पे जो है बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि यह खतरनाक जानलेवा डोर है। इसके साथ में इसका भंडारण करना, इसको बेचना, ये सब कानूनी रूप से जो है अपराध की दृष्टि में आता है। वहीं छतों पर भी जो है सघन चेकिंग अभियान महाकाल थाना पुलिस जो है वह चला रही है। लोगों की छतों पे जाकर भी चेक कर रही है। आप सोचिए मतलब क्या स्थिति पैदा हो गई है समाज को जागरूक करने के लिए। कहीं ना कहीं तो इसका पूरा दोष जो है कार्रवाई से लेकर जागरूकता अभियान तक इंदौर में क्या स्थिति, बताएंगे यत्नेश सेन। यत्नेश, हमारे जी बिल्कुल, चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर प्रशासन भी बेहद सख्त है और बेहद सख्ती के साथ इंदौर में प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे को लेकर जो है कार्रवाइयां भी की गई है। और पहले भी देखा गया है कि चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। कई जो स्थानों पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई थी और कुछ स्थानों से चाइनीज मांझा जब्त भी किया गया था। वहीं हाल ही में बीते दिनों जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पूरे मामले पर जो है जो चाइनीज मांझे के भंडारण और जो है बिक्री और विक्रय पर जो है रोक लगाने की बात कही और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लोगों में जन जागरूकता अवेयरनेस फैलाएं। तो जिसके बाद जो है प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हुआ और लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह से चाइनीज मांझे से बचा जाए और चाइनीज मांझे का उपयोग न किया जाए। इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी प्रशासन द्वारा चलाए गए। इंदौर कलेक्टर द्वारा भी सख्ती की। जी ठीक है यत्नेश और अनिमेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।